हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है वो मंगलवार की सुबह की है। अभी लगभग 8:30 का टाइम हो गया है और यहाँ पे बन रहा है गर्मा गर्म नाश्ता। तो बस एक साइड देखिए मैं पकौड़े तल रही हूँ और एक साइड चाय में चढ़ा दी हूँ बनने के लिए, और कुछ पकौड़े यहाँ पे बन के तैयार है। तो देखिए ये स्माइल कर रहा है पकौड़े, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो ये मेरी बेटी ना स्माइली के शेप में बनाई है। वैसे मैं बड़े बना रही थी तो ये इसका थोड़ा सा आँख मुँह नाक बना दी है, तो बस स्माइली बन गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में पकौड़े तले जा रहे हैं। तो देखिए गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे जैसा मौसम हो, खाना पीना तो किसी का छूटता नहीं है। तो कभी कभार इस तरीके का नाश्ता अच्छा लगता है, और जो बनाने वाले खाने वाले होते हैं ना, उनको शौक़ रहता है कि चलो कितनी भी गर्मी हो बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैं बना रही हूँ। वैसे इसका एक रीज़न है कि ना मेरे पास कल का थोड़ा सा आलू का चोखा बचा हुआ था, तो इस वजह से भी नाश्ता बन रहा है। कल मैंने सोचा था रात में कि मट्ठे वाले आलू बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं शाम में आलू बॉयल कर दी थी और दोपहर में दही भी जमा दी थी। तो बच्चे बोले कि नहीं हम लोगों को तो आलू के पराठे खाने हैं, दही भी है। तो इस वजह से मैं मट्ठे वाले आलू नहीं बनाई और पराठे बना दी थी। तो उसी में से थोड़ा सा चोखा बच गया था तो मैं उठा के उसको फ्रिज में रख दी। और इस टाइम पे मेरी बेटी देखी तो बोली कि मम्मी आप इसी का ना कुछ नाश्ता बना दीजिए। तो आलू इतना कम था चोखा जो बनाई थी, तो उतने में नाश्ता हो ही नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा सूजी मिक्स करके और मैं इसके बड़े बना देती हूँ। तो इस वजह से मैंने आज सूजी और आलू मिक्स करके बड़े बना लिए हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी मुझसे बातें कर रही है। तो शायद रात में बारिश हुई थी और मुझे देखिए पता ही नहीं चला था। और पहली नींद जब लगती है ना तो देखिए मैं सो जाती हूँ, क्योंकि दिन भर का इतना काम रहता है, बहुत थकान हो जाती है। तो ये बोल रही थी कि मैं उठी थी और बालकनी में भी नंगे पैर में भाग के गई थी कि कहीं कपड़े ना हो, लेकिन कपड़े तो मैं शाम में उठा देती हूँ। तो बस नाश्ता तैयार है। अब जा रही हूँ बेडरूम में। दोनों बच्चे भी उठ गए हैं, तो दोनों बच्चे भी नहाए धोए नहीं हैं, सीधे ब्रश करके बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। और सिर्फ हम ही माँ बेटी दोनों नहाए हैं। तो आज मैं हेयर वॉश भी की हूँ। और देखिए गर्मी की वजह से ना मन करता है कि डेली ही हेयर वॉश करें, लेकिन हम लोगों को ये बाल लंबे होते हैं तो डेली हेयर वॉश नहीं हो पाता है हम लोगों से। तो बेटी भी आज हेयर वॉश की है और मैं भी की हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग का नाश्ता शुरू हो गया है। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी आलू और सूजी का बड़ा खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी फ्लावर पॉट बना रही है। तो ये ना ऐसे ही लेटी थी, तो मैंने बोला कि ऐसे क्यों लेटी हो। तो बोल रही थी कि क्या करूँ मैं, आलस आ रही है। तो मैंने बोला कि देखो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना हर रोज़ एक नई कोशिश करनी चाहिए। ऐसे बैठी रहोगी तो आलस ही आएगी। कुछ नया तुम करो, कुछ नया सीखो, क्योंकि देखिए आजकल के बच्चे हैं ना तो कुछ करना नहीं चाहते हैं। आता सब कुछ है बनाने, लेकिन आलस करते हैं। और देखिए इतना छुट्टियां बीत गई, बस अब जल्दी ही स्कूल खुलने वाला है। तो मैंने बोला कि इस तरीके से तुम कुछ चीज़ें ट्राई करो जो नई हो, उससे तुम्हारा मन भी लगेगा, टाइम भी पास होगा और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा तुम्हें। तो बस यहाँ पे देखिए कार्डबोर्ड काट के इसका फ्लावर पॉट बना रही है। और देखिए पुराने जो ड्राइंग बुक होते हैं तो अब तो इस साल यूज नहीं होंगे, तो इसमें बहुत सारे फ्लावर वगैरह हैं और कुछ ये खुद हाथों से भी बनाई है। तो मैंने बोला कि इसी को काट के और खूब सुंदर सा तुम बना दो फ्लावर पॉट। तो देखिए यही ये बना रही है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए किस तरीके से देखने में अच्छा लग रहा है। तो देखिए बच्चे हो चाहे बड़े हों, सभी को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो बस अब मैं आप लोगों से शाम के टाइम मिल रही हूँ और अभी अभी सभी लोग सो के उठे हैं। मतलब मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, तो अपना फेस वगैरह धुली हूँ, फिर कंघी वगैरह करने के बाद हल्का फुल्का मेकअप की हूँ। तो देखिए मेकअप भी हम लोगों को ज़रूरी करना चाहिए। इतना हम लोगों को पता है कि जाना तो है किचन में ही, बेशक हम लोग पसीने से तरबतर हो जाएं, लेकिन अपने आप को भी थोड़ा सा मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हैबिट बना के चलनी चाहिए कि हमें भी अपने आप के लिए टाइम निकालना है। देखिए अचानक से अगर आपके घर में कोई आ भी जाए ना, तो ये नहीं रहेगा कि कोई आ गया है और हम ऐसे हैं। ऐसे रहेंगे तो फिर देखने में खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा, खुद को ही शर्म आएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि शाम में ज़रूर ही थोड़ा बहुत तैयार हो जाएं।
तो देखिए मैं हल्का फुल्का मेकअप करने के बाद जो थोड़े बहुत कपड़े देखिए फैले पड़े हैं चेयर पे, उनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। और दोनों बच्चे तो उठ गए हैं, लेकिन छोटा बेटा देखिए अभी भी आलस कर रहा है, लेटा हुआ है। तो मैं इससे कुछ कुछ बातें भी कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि अब उठ जाओ क्योंकि शाम हो गई है और थोड़ा सा कुछ खाना पीना है तो खा पी लो, क्योंकि शाम में ना बच्चों को थोड़ी छोटी मोटी भूख लगती ही है। तो इस टाइम पे ये कुछ खाते नहीं है सब, सिर्फ देखिए या तो बनाना शेक पी लेते हैं या फिर रूह अफ़ज़ा मिल्क पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है ना तो गर्म दूध भी नहीं पीते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जो भी खाना पीना है उठो, मुँह धो लो, उसके बाद से मैं दे दूँगी और तुम खा पी के नीचे चले जाना खेलने के लिए। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दी हूँ, उसको उनकी जगह पे रख के और फिर आ जाऊँगी मैं रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग एक साथ लेटे हुए थे ना, तो बच्चे दूसरे रूम का भी तकिया वगैरह सारा उठा के यहीं पे रखे हैं, तो इसको भी यहाँ से हटा दूँगी और उसके बाद से फिर मैं लगा लूँगी झाड़ू। और बेडशीट को भी थोड़ा सा झाड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं रूम में ना तो ज़रूर थोड़ी बहुत गंदगी कर देते हैं, कुछ न कुछ खा पी के थोड़ा बहुत गिरा देते हैं। तो झाड़ू लगाने से पहले ही मैं बेडशीट को झाड़ दी हूँ, ताकि झाड़ू जब लगाऊँ तो दोबारा से बेडशीट पे डस्ट वगैरह ना बैठे। तो यहाँ पे बेडशीट को मैं झाड़ के उसके बाद चारों तरफ से मैं इसको दबा दबा के सेट कर दूँगी। और देखिए शाम में मेरे यहाँ कम ही झाड़ू लगती है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे नहीं हैं कि ज़्यादा गंदगी फैलाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा घर गंदा हो जाता है, जैसे कि बच्चे कुछ काट पीट रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा बहुत गंदगी हो जाती है ना, तो फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। नहीं तो मैं शाम में डेली झाड़ू नहीं लगाती हूँ, सही बताऊँ तो कभी कभार ही लगाती हूँ। लेकिन आज मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि बेटी काट पीट की है ना, तो ढेर सारे कागज़ वगैरह रूम में फैले पड़े हैं इस वजह से। तो एक बार जब देखिए झाड़ू हाथ में उठ जाता है ना, तो ये होता है कि सभी जगहों पे झाड़ू लगा दूँ। ये नहीं है कि सिर्फ मैं बेडरूम में ही लगाऊंगी झाड़ू। जब एक बार मेरे हाथ में आ जाएगी ना, तो फिर मैं सभी जगहों पे, जैसे कि बच्चों के बेडरूम में, अपने बेडरूम में, इसके अलावा हॉल में, किचन में, अब सारी जगहों पे ही मैं झाड़ू लगा के फिर साफ़ सफाई कर दूँगी। तो यहाँ पे बेडशीट को झाड़ के तकिया वगैरह लगा के देखिए सेट कर दी हूँ। उसके बाद से अब आ जाती हूँ बेडरूम में झाड़ू लेके, और यहाँ पे अब सभी जगहों पे लगा दूँगी झाड़ू। तो देखिए मेरा बेटा चला गया है, बालकनी में बैठा है, और इस टाइम पे ना बहुत गरम गरम हवा चल रही है। तो मैं इसे बोल रही हूँ कि रूम में आ जाओ, रूम में आके बैठो। तो इसको ना शर्म आ रही है, क्योंकि ये बनियान पहना हुआ। देखिए गर्मी है, तो गर्मी में बच्चे भी ना कपड़े पहन के बोर हो जाते हैं। तो देखिए इसको पता चल गया है कि कैमरा ऑन है, तो भाग गया है। तो इसको बहुत शर्म आती है, और मैं इससे बोलती हूँ कि कोई बात नहीं है, डेली का ब्लॉग है, जिस तरीके से हम लोग हैं, जैसे हम लोग की रियल लाइफ है, वही मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं कुछ फेक नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैं बच्चों से भी बोलती हूँ कि जैसे हो तुम लोग, जो खा रहे पी रहे हो, जैसे हो, कैमरे के सामने आओ। लेकिन बच्चे ना शर्माते हैं। तो ये देखिए भाग गया है दूसरे रूम में। तो बस चलिए यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद से बाकी जो रूम है, हॉल है, वहाँ पे भी झाड़ू लगा लेंगे। देखिए शाम हो या सुबह हो, हर टाइम धूप इतनी लग रही है और गर्मी से हाल बेहाल हो जा रहा है। बारिश का तो बिल्कुल नाम नहीं हो रही है। रात में थोड़ी बहुत बारिश हुई भी थी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ, और मुझे तो देखिए पता ही नहीं चला, क्योंकि रोड बिल्कुल भी गीली नहीं थी। थोड़ी बहुत मिट्टी वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे मुझे थोड़ी सी गीली सी लग रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे मंडी में लोग पानी का छिड़काव किए होंगे, तो मैं जान नहीं पाई। और अब मैं मिल रही हूँ खाना बनाते हुए। तो यहाँ पे देखिए मैं टमाटर को कट कर रही हूँ, और जो ट्रे में आप लोग टमाटर देख रहे हैं ना, वो ख़राब हो गया है। तो जब ढेर सारे टमाटर भी ख़रीद लो ना, तो ख़राब सा हो जाता है। तो इस बार हस्बैंड जी कुछ ज़्यादा ही टमाटर लेके चले आए थे, और ये रखे रखे भी ख़राब हो गए हैं। तो जो टमाटर मैं कट की हूँ, उसको मैं एक बार चेक कर ली हूँ कि कहीं ये तो नहीं ख़राब है। तो ये वाला ख़राब नहीं है, लेकिन ये भी पिचक सा गया है। तो आज खाने में मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी, और इसके साथ रोटी बनाऊंगी। तो देखिए बच्चों को बैंगन की सब्ज़ी पसंद नहीं है,
और मेरे पास ना इसके अलावा और कोई सब्ज़ी भी नहीं है। तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही आलू ऐड कर दी हूँ और 2 छोटे-छोटे बैंगन थे तो दोनों बैंगन मैं काट दी हूँ, क्योंकि ये बैंगन ना अगर रख दो तो फिर वो ख़राब हो जाता और मैं ही अकेली खाने वाली हूँ, हस्बैंड जी नहीं हैं। वो रहते तो फिर हम दोनों लोग खा के ख़त्म कर देते, लेकिन मेरे बस का नहीं है इतना ख़त्म करना। तो इसमें से जो सब्ज़ी बचेगी मैं सुबह नाश्ते में ले लूँगी। तो बस मेथी मिर्च का तड़का लगा के आलू बैंगन की सब्ज़ी छौंक दी हूँ और उसके बाद से इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। वैसे इसमें ना अगर लहसुन की कलियाँ कट करके डालूँ ना तो बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन वही है दिक्कत कि बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादातर पेस्ट ही यूज करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए नमक डाल दी हूँ, हल्दी डाल दी हूँ और बस इतने ही मसाले ऐड करूँगी। सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो बस इसको चला के उसके बाद सिम करके उसको ढक दूँगी, तो ये धीरे धीरे भाप में पकेगी। उसके बाद से मैं आटा वगैरह का जो काम है वो कर लूँगी। तो जो मसालेदानी वगैरह है उसको मैं उनकी जगह पे रख दी हूँ और यहाँ पे अब मैं आटा निकाल ली हूँ गूँथने के लिए। तो देखिए गर्मी की वजह से ना आटा जब डिब्बे से निकाली हूँ ना तो जैसे लग रहा है कि अभी चक्की से आया हुआ है पीस के, इतना ज़्यादा गर्म हो गया है ना। और सिर्फ आटा ही गर्म नहीं हो रहा है बल्कि बेडरूम में जाओ तो बेडशीट और गद्दे वगैरह भी एकदम गर्म हो जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि धूप दिखाया गया हो। तो गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा होने लगी है, गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। तो आज मैं शाम में चाय नहीं बनाई हूँ क्योंकि बच्चे ना टैंग पिए थे, तो बच्चे कभी कभार टैंग पी लेते हैं तो मैं भी उनके साथ आज टैंग ही पी ली हूँ। अकेले के लिए देखिए आलस आती है, हस्बैंड रहते हैं तो कुछ भी हम लोग शाम में ठंडा वगैरह पी लेना तो फिर भी चाय बनानी पड़ती है, लेकिन वो है नहीं तो फिर अपने लिए हम लोग ना आलस कर देते हैं। तो इस वजह से मैं चाय नहीं बनाई। वैसे तो मेरी आदत है चाय पीने की। तो बस जो कांच के गिलास वगैरह थे उनको मैं साफ़ करके हटा दूँगी, क्योंकि अभी खाने के भी बर्तन हो जाएंगे ना तो मेरे से कांच के बर्तन बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि कांच के जितने भी बर्तन हैं उसको हटा दूँ। और देखिए कल मैं अपने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन की हूँ, तो मेरा किचन एकदम चमचमा रहा है। तो देखिए बीमार होने से अच्छा है ना कि जो भी डेली के काम है ना वो थोड़ा थोड़ा हम लोग डेली करते रहें। अगर कोई भी काम हम लोग 15 दिन महीने दिन पे करते हैं ना तो वो काम करते करते हम बीमार हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि जो भी घर के डेली काम है वो डेली के डेली ही थोड़े बहुत करते रहें, ताकि वो काम भी हो जाए और हम बीमार भी ना पड़ें। तो इस वजह से मैं किचन की क्लीनिंग कर दी हूँ और देखिए काफ़ी ज़्यादा चमचमा रहा है मेरा किचन। और बस सब्ज़ी इस बीच बन के तैयार हो गई है। अभी 9 बज गया है, तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी बना लूँगी। और पसीने से तो हालत ख़राब हो गई है एकदम, मतलब पसीना एकदम कीड़े की तरह ना रेंग रहा है जैसे फेस पे, और इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है कि क्या ही मैं बताऊँ। तो बस यही हो रहा है कि फटाफट रोटियां सेक लूँ और चल के कूलर में बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। तो अभी 9 बज रहा है, बच्चे खाना नहीं खाएंगे, 9:30 तक बच्चे खाना खाते हैं। बच्चे भी देखिए दिन भर ना पानी पीते रहते हैं और खेल के आने के बाद भी बैठ के पानी पी लेते हैं पूरा भर पेट, तो इस वजह से पेट भर जाता है तो थोड़ा सा खाना पीना लेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा खाना बन के तैयार है, आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी और थोड़ी सी दाल दोपहर की बची हुई है, मसूर की दाल थी, तो इसको भी मैं तवे पे रख दी हूँ। तो देखिए तवे पे ही रखने से दाल भी गर्म हो गई है, तो बच्चे इसको खा लेंगे। और इस वीडियो का एंड अब यहीं करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।